हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं लाया हूँ हिस्ट्री का 30 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और VBI ऑब्जेक्टिव भी है। हो ची मिन्ह निम्न में से कहाँ का शासक था? हो ची मिन्ह निम्न में से कहाँ का शासक था? इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी वियतनाम का शासक था। दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस का समर्थक था। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ था? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण अप्रैल 1975 ईस्वी में पूरा हुआ था। दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, बाओदाई का प्रथम सरकार था। टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल स्थापित किया गया था। पोंटुसडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? जापान ने आत्मसमर्पण किया था। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? उसमें 3 देश आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। इसका आंसर हो जाएगा सी, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो VBI 2026 के लिए है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहा जाता था। फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। नरोत्तम सिंघानिया कहाँ का शासक थे? नरोत्तम सिंघानिया कहाँ का शासक थे? नरोत्तम सिंघानिया कहाँ का शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिंघानिया कंबोडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, फन बोई चाउ ने लिखा था। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक आंदोलन लगाकर अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, रसेल ने। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ था? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1975 ईस्वी में पूरा हुआ था। VBI ऑब्जेक्टिव 2026 के लिए है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सब इसे रट्टा मार लो। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जेगुन आई थे।
जोंगुए आए थे। अनामी दल के संस्थापक जोंगुए आए थे। दियन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? दियन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस में बुरी तरह से हार गया था। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, कुआंग दे थे। कुआंग दे थे। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1940 ईस्वी में जापान ने हिंद चीन पर आक्रमण जमाया था। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी में हुआ था। स्कॉलर्स विद्रोह 1868 ईस्वी में हुआ था। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। यह अंतिम सवाल है जो 25 VVI ऑब्जेक्टिव सवाल है जो 2026 के लिए है। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि हम रोज़ क्लास ले और आपके पास पहुंच जाए।